सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में करेंगे सैंपल पेपर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने ये सैंपल पेपर आपकी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में बड़े ही सुंदर ढंग से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की आपकी हिंदी की कक्षा। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में करेंगे सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर में आपको यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर आपको जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें आपने क्या करना है, जो भी मिसिंग है उसको लिखना है। जैसे कि आप पहली लाइन में देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, व्यंजन क ख। ख के बाद क्या आता है ग, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो आपने इन रिक्त स्थानों को देखना है, पढ़ना है और पहचानना है और लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क ख। ग यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन सा व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन ग। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे व्यंजन ग। ग से गमला, क से कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अड़ा खाली। इसी के साथ यहाँ पे छ से पहले कौन सा व्यंजन आता है, व्यंजन च, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्यंजन च। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे व्यंजन च। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, न्य खाली। अब है टवर्ग। ट से टमाटर, ट से टमाटर के बाद क्या आता है, ठ से ठठेरा। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे ठ से ठठेरा, ऐसे और गोल घुमाकर वहीं पे। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ड से डमरू के बाद क्या आता है, ढ से ढक्कन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ढ से ढक्कन, अण खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, थ से थर्मस के बाद क्या आता है, द से दवात। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द से दवात। ध से धनुष, ध से धनुष के बाद क्या आता है, न से नल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न नल। प से पतंग, फ फल, फ फल के बाद क्या आता है, ब से बतख। तो अब हम ब से बतख को यहाँ पर लिखेंगे, सीधी रेखा, फिर कर्व, वक्र और फिर तिरछी रेखा। प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ भालू, म मछली। फिर है य से यज्ञ। यज्ञ के बाद क्या आता है, र से रस्सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे र रस्सी। य र ल से लट्टू के बाद क्या आता है, व से वर्षा, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व से वर्षा। श से शलजम, श षटकोण, षटकोण के बाद क्या आता है, स से सपेरा। तो पहले हम रस्सी की तरह बनाएंगे, उसके पीछे एक रेखा लिखेंगे और फिर एक खड़ी रेखा लेंगे। ये बन गया श स ह। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर सभी व्यंजनों को, जो भी यहाँ पर मिसिंग थे, उनको यहाँ पर लिखा है। तो पहला क्या था, रिक्त स्थान भरो। जो भी आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए जाएंगे, आपने उनको, उनके आगे पीछे के व्यंजनों को पहचान कर उनको लिखना है। तो ये था आपका पहला। दूसरा कार्य सैंपल पेपर में क्या है, देखो और लिखो। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि यह चित्र किसका है, अनार, तलवार, ऊन, टमाटर और लट्टू का। तो आपने इन चित्रों को पहचानना है और इन चित्र से संबंधित जो भी व्यंजन है या स्वर है उसको लिखना है। तो पहला चित्र किसका है, अनार का। तो आप इसके सामने क्या लिखेंगे, अनार। तो चलिए हम इसके आगे लिखेंगे अनार। तो इसको हमने लिख दिया, अ से अनार। अब इसके बाद क्या है, यह चित्र किसका है, तलवार का। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, तलवार, त व्यंजन त। तो इसके आगे हम लिखेंगे व्यंजन त, ऐसे। अब चलिए देखते हैं अगला चित्र किसका है, यह क्या है, ऊन, ऊन।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़े ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, ऊ ऊन। तो ये हमने लिख दिया ऊ ऊन। अब यह क्या है? टमाटर, टमाटर। तो यहाँ हम इसके आगे ट, व्यंजन ट लिखेंगे, ट टमाटर। और यह चित्र किसका है? लट्टू, लट्टू, ल लट्टू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ल, व्यंजन ल। तो देखा बच्चों, आपने पहले चित्रों को पहचानना है और उसके आगे का वर्ण जो भी पहला अक्षर है वो है यहाँ पर लिखना है। तो देखो लिखो में सिर्फ आपने उसका पहला व्यंजन लिखना है। अब इसके बाद सैंपल पेपर में क्या करना है? मिलान करो। यहाँ पर आपको कुछ स्वर और यहाँ पर आपको स्वर की पिक्चर दिए गए हैं और उसके सामने कुछ स्वर ऊपर नीचे लिखे गए हैं। आपने सही स्वर, सही चित्र को सही स्वर के साथ मिलाना है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र देखेंगे किस किस के दिए गए हैं। यह क्या है? इमली, अंगूर, ऊन, ऐनक और ओखली। और यहाँ पर ये जो है स्वर दिए गए हैं। आपने सही चित्र को सही स्वर के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले चित्र किसका है? इमली का। ई इमली, कहाँ पर लिखा है ई इमली? ई इमली ये रहा। तो आपको एक रेखा के माध्यम से जो कि चित्र इमली से स्वर इमली तक जाते हुए मिलाना है, ऐसे। ई इमली। अगला चित्र किसका है? अंगूर, अंग अंगूर, अंग अंगूर। तो चलिए देखते हैं अंग अंगूर ये रहा। तो आपने यहाँ अंगूर से एक रेखा खींचते हुए अंग तक मिलानी है, ऐसे। अब अगला चित्र किसका है? ऊन, ऊ ऊन। तो ऊ ऊन ये रहा। तो एक रेखा के माध्यम से हम ऊ को ऊन तक मिला देंगे। ए ऐनक, ए ऐनक। तो ऐनक को भी हम इसी प्रकार मिलाएंगे। अगला क्या है? ओ ओखली, ओ ओखली को भी हम ओ से मिला देंगे इस प्रकार। तो हमने यहाँ पर सही चित्र को सही स्वर के साथ मिलाना है। चलिए बच्चों इसी के साथ हम दूसरा देखते हैं। अगला क्या है? यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि स्वर और व्यंजन के सामने बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन सा चित्र है? यहाँ पर है व्यंजन च लिखा हुआ और व्यंजन च के आगे आपको दो चित्र दिए गए हैं, डमरू, चम्मच। तो बच्चों च से क्या होता है? डमरू या चम्मच? चम्मच, च से चम्मच। तो यहाँ आपको अपने क्रेयॉन्स कलर की सहायता से चम्मच में इस प्रकार रंग भरेंगे। च से चम्मच को आप रंग भरेंगे इस प्रकार, च चम्मच। तो आपने सिर्फ डमरू में रंग नहीं भरना है, यहाँ पे आपने जो व्यंजन लिखा है सिर्फ उसमें उसी चित्र में रंग भरना है। जैसे कि च से चम्मच में आप रंग भरेंगे। अगला क्या लिखा है? आ क्या है? स्वर। आ से क्या होता है? आम या ऐनक? अ से आम, आ आम। तो यहाँ आप अपने क्रेयॉन्स कलर की सहायता से आम में पीला रंग इस प्रकार धीरे धीरे से भरेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐनक में रंग नहीं भरेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ आम में रंग भरेंगे। च से चम्मच, आ से आम। इसी प्रकार अगला देखेंगे। सही व्यंजन पर गोला लगाओ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो भी चित्र दिया जाएगा आपने उस चित्र को पहचानना है और उस चित्र से संबंधित जो भी सही व्यंजन होगा आपको उस पर गोला लगाना है। जैसे कि यहाँ पर किसका चित्र दिया गया है? ये क्या है? यह है एक मछली, मछली। तो मछली किससे होती है? म से, व्यंजन म से, म मछली। तो आपने यहाँ पर जितने भी म होंगे, व्यंजन म लिखे होंगे, उन पर गोला लगाना है। चलिए देखते हैं यह कौन सा व्यंजन है? यह क्या है? म मछली। तो आपने यहाँ पर इस प्रकार गोला लगाना है, म मछली।
यह भी क्या है, मछली, तो आपने इसको भी गोला लगाना है। इसी प्रकार और भी ढूंढेंगे आप, ये लिखा हुआ, तो यहाँ भी आप गोला लगाएंगे, मछली। यह भी क्या है, मछली, तो आपने मछली जितने भी दिए गए हैं उन सब पर गोला लगाना है। इस प्रकार जो भी चित्र यहाँ पर दिया जाएगा आपने उससे संबंधित स्वर या व्यंजन पर गोला लगाना है, जिस प्रकार हमने लगाया है। और उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आखिरी जो है सैंपल पेपर में वो है श्रुतलेख। आपको कोई भी 5 स्वर या व्यंजन बोले जाएंगे और आपने उनको ध्यानपूर्वक सुनना है और उसको पहचान कर अपने यहाँ श्रुतलेख में लिखना है। जैसे कि आपको अध्यापिका द्वारा बोला गया है कबूतर, कबूतर, तो यहाँ आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कबूतर। इस प्रकार अब जो अध्यापिका है वो बोलेंगी गमला, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, गमला। इसी प्रकार अगला वह क्या बोलेंगी, अंग से अंगूर, तो यहाँ आप लिखेंगे अंग से अंगूर। ईक, ईक, तो यहाँ आप लिखेंगे ईक। इसी प्रकार एड़ी, एड़ी, तो यहाँ आप ए से एड़ी लिख देंगे। तो श्रुतलेख में आपको कोई भी स्वर या व्यंजन जो भी बोले जाएंगे आपको उनको पहचानना है और सही ढंग से यहाँ पर श्रुतलेख में लिखना है। तो प्यारे बच्चों यह था आपका हिंदी का सैंपल पेपर, जो कि आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में बहुत ही सुंदर ढंग से इसी प्रकार करना है। बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।